अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो हमारी सी फॉप की बिगिनर्स मेथड की है और इसके अंदर हम देखेंगे परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर। परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर को हम PLL भी कहते हैं हमारा, क्योंकि ये बिगिनर्स मेथड है, ठीक है। और उसके अंदर यानी एक इसका एडवांस मेथड भी है जिसके अंदर हम एक ही दफ़ा अब इसके ऊपर एक एल्गोरिदम लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मगर वो बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, उसके अंदर आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए पहले बिगिनर्स पे मैं लेके आ गया हूँ आपको। बिगिनर्स आप कर लेंगे, उसके बाद फिर हम एडवांस के ऊपर जाएंगे तो आपको इतनी मुश्किल उसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। और इसको बिगिनर्स मेथड में हम कहते हैं टू लुक PLL, ठीक है। परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर आपको पता है PLL है, तो यहाँ पे हम इसको जो बिगिनर्स मेथड में जो है टू लुक PLL कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने ये सारी पूरी ऊपर की दोनों फर्स्ट एंड सेकंड लेयर सॉल्व कर ली है, ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर भी कर लिया है, और अब हम ये लास्ट लेयर का जो है ये साइडों के कलर्स को अगर हम मैच कर दें तो हमारा क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए अब हम ये टू लुक PLL मेथड इसके अंदर सी फॉप के अंदर जो है इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांस लेवल में तो हम एक ही एल्गोरिदम लगाएंगे तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, मगर यहाँ पे हम इसको नंबर 1 पहले तो 2 स्टेप्स में करेंगे और इसके ऊपर 2 अलग अलग एल्गोरिदम लगाएंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से होगा वो ये कि पहले स्टेप में हम कॉर्नर्स इसके सॉल्व करेंगे और दूसरे स्टेप में हम इसकी एजेस सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसकी मैं वीडियो भी अलग ही रख रहा हूँ, मैं कॉर्नर्स हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट जो आएगी उसके अंदर फिर हम एजेस देखेंगे कि एजेस कैसे होते हैं। कॉर्नर सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 एल्गोरिदम है और ये एजेस सॉल्व करने के लिए 4 एल्गोरिदम आपको याद करने पड़ेंगे कि ये किस तरीके से हम, अगर 6 एल्गोरिदम टोटल हैं इसके 6 एल्गोरिदम्स के बाद ये आपका परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर या टू लुक PLL जो है वो हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज जैसा मैंने आपको कहा कि आज के अंदर हम ये कॉर्नर्स और इसी के ऊपर अब हम कंसंट्रेट करते हैं कि ये कॉर्नर्स किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। कॉर्नर्स सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया 2 एल्गोरिदम है, तो इसी तरीके से 2 केसेस है इसके। अब केसेस क्या होता है, केसेस ये होता है कि अब हम देख के हर साइड को देख के और हम पहचानेंगे कि ये केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है, ठीक है। 2 केसेस हैं, तो एक को केस 1 कहते हैं और एक को केस नंबर 2 कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास कौन सा केस आया है, ओके। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इनकी ये 2 आईज को, ये इसकी दोनों आईज हैं, ठीक है। हम इनके कलर्स को चेक करेंगे, अगर यानी इसके अंदर देखिए आप ये दोनों डिफरेंट है, तो इसके अंदर अगर केस नंबर 1 में चारों के अंदर ये कलर डिफरेंट होना चाहिए, यानी ये दोनों कलर अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये ब्लू एंड ग्रीन है और ये भी अलग अलग हैं यानी ऑरेंज एंड रेड। तो चारों साइड पे हमारे जो हैं वो कॉर्नर्स के जो फ्रंट है ये अलग अलग है, ठीक है, ये मैच नहीं कर रहे कलर्स। तो ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 1 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, स्वैप, ठीक है, डायगोनल स्वैप कहते हैं। डायगोनल स्वैप इसको क्यों कहते हैं, आप कोई भी एक कलर जो भी आपको दिख रहा है इसके अंदर, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, कोई सा भी एक कलर मैच कर दीजिए आप इस तरीके से, ये जैसे मैंने सिर्फ ग्रीन को मैच कर दिया, ओके। आप देखें कि ये कॉर्नर हमारा सॉल्व है और दूसरा कॉर्नर जो है वो दूसरी साइड पे यानी ये डायगोनली सॉल्व है और ये डायगोनली जो है ये सॉल्व नहीं है, ये भी सॉल्व नहीं है और ये भी सॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम डायगोनल सॉल्व कहते हैं कि यानी अब हमें डायगोनली इन दोनों को स्वैप करना है, इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, तो हमारा ये कॉर्नर सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, इसके लिए अब हम लगाएंगे एल्गोरिदम आपकी स्क्रीन पे अब ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसको देख के घबराइएगा मत, बहुत लंबा चौड़ा एल्गोरिदम है, इसको याद करना आप सोच रहे होंगे किस तरीके से याद करेंगे। अब हम इसको आसान से आसान करते हैं इसको कि किस तरीके से हम इस एल्गोरिदम को लिखें कि हमें ये देख के याद हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए कि मैंने क्या किया है कि अब ये पूरा एल्गोरिदम लिखा हुआ है, उसके नीचे अब आप देखिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 लाइनों में, ओके। 2 लाइनों में डिवाइड किया है और पहली लाइन में आ रहा है, यानी अब मैंने इसको 2 में क्यों डिवाइड किया है, एक तो ये भी चीज़ आप देखिएगा और दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जब हम नेक्स्ट केस सॉल्व करेंगे, इसके 2 केसेस मैंने आपको बताए, नेक्स्ट केस सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने इसको 2 लाइनों में क्यों डिवाइड किया है।
आप देखिए पहली लाइन में आ रहा है, इसको मैं इस तरीके से अगर पढ़ूँ FR, ठीक है, उसके बाद फिर सबसे पहला यानी F हो गया। F के बाद अगर आप यहाँ से वहाँ तक पढ़ेंगे तो ये सब अल्टरनेट पे चल रहा है, यानी RT 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 R, इस तरीके से अल्टरनेट में राइट लेयर चलेंगे, टॉप लेयर चलेंगे, फिर राइट, फिर टॉप, फिर राइट, फिर टॉप एंड देन राइट, और फिर F को वापस कर देंगे, ठीक है। मगर इसके ऊपर आप देखें क्लॉक और एंटी क्लॉक भी लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको मज़ीद डिवाइड किया है आगे जाके। अच्छा, दूसरी लाइन में क्या आ रहा है, इसी में अभी पहले आप इसकी दूसरी लाइन में देखिए, यहाँ पे भी इसी तरीके से आ रहा है RT RT R, ठीक है। ये यहाँ तक आप देखें अल्टरनेट में आ रहा है, और मगर इसके ऊपर भी क्लॉक और एंटी क्लॉक है, और उसके बाद फिर आ रहा है FR और F एंटी क्लॉक। ओके, तो अब इसको फिर अब मैंने मज़ीद डिवाइड कर दिया है इसी एल्गोरिदम को। अब आप देखें नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, पहले ब्रैकेट में आ रहा है FR। अब आप इसको याद करने के लिए चाहें तो मेरा नाम यूज़ कर सकते हैं, फ़हीम रहमानी मेरा नाम है, उसके इनिशियल्स FR है। मैंने इसी तरीके से जब सीखा था तो याद किया था, ठीक है, कि मेरा इनिशियल FR। उसके बाद फिर क्या आ रहा है, अब फिर वही हम करेंगे, यानी TR TR T। तो क्या हुआ, TRT, पहले जो हैं ये तीन, ये एंटी क्लॉक हुए, इसका एक ब्रैकेट बना दिया, और फिर RT जो है वो क्लॉकवाइज है, उसका एक ब्रैकेट बना दिया, और उसके बाद फिर आप देखिए कि RF एंटी क्लॉक है, यानी हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वो था FR, ठीक है। उसका ये बिल्कुल उलट है, यानी हमने सारी चीज़ें वापस की है यहाँ पे। तो वो क्या है, R इस साइड पे हो गया और F दूसरी साइड पे हो गया, नंबर 1 ये हुआ। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि दोनों एंटी क्लॉक हो गए, क्लॉक से एंटी क्लॉक हो गए। अब आई होप कि ये पहली लाइन आपको याद करने पे इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए दूसरी लाइन, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, इसको भी मैंने ब्रैकेट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला RT जो है उसको क्लॉकवाइज कर जो था उसको एक ब्रैकेट में ले लिया, और उसके बाद फिर RT R एंटी क्लॉक जो है इनको दूसरे ब्रैकेट में ले लिया, और उसके बाद फिर FR, और फिर आप चाहें तो देख के भी इसके ऊपर क्यूब के ऊपर देख के कर सकेंगे कि F को एंटी क्लॉक यानी वापस करना होगा, तो कोई कलर मैच करना होगा आपको आखिरी वाले का, तो वो आप देख लेंगे। तो ये क्या है, FR और F फिर एंटी क्लॉक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एल्गोरिदम याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए अब इसको हम अप्लाई करते हैं इस क्यूब के ऊपर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम कहीं से भी इसको पकड़ लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको राइट पे रखना है, इसको लेफ़्ट पे रखना है, किसी भी डायरेक्शन से हम इसको पकड़ लेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल यहाँ पे हमारे लगे हुए भी हों, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, कहीं से भी इसको घुमा हुआ हो, हम इसको पकड़ के और इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, F क्लॉक, ये F क्लॉक किया, ये R क्लॉक किया, पहला ब्रैकेट ख़त्म। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में आ जाइए, T एंटी क्लॉक, R एंटी क्लॉक एंड T एंटी क्लॉक, ओके। उसके बाद फिर R क्लॉक एंड T क्लॉक, ये भी हो गया। अब ये आखिरी ब्रैकेट जो है इसका पहली लाइन का वो है R एंटी क्लॉक एंड F एंटी क्लॉक, ये किया मैंने। अब ये पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी लाइन में आ रहे हैं, इसके अंदर क्या है, R क्लॉक T क्लॉक, पहला ब्रैकेट, उसके बाद फिर इसी को RT को कंटिन्यू करेंगे मगर एंटी क्लॉक वाइज, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक एंड R फिर एंटी क्लॉक, ठीक है। ये कर लिया। उसके बाद फिर अब ये आखिरी 3 स्टेप्स हैं, F क्लॉक, R क्लॉक एंड F एंटी क्लॉक, ये किया। अब मैं एक जैसे ये ऑरेंज है, इसको ऑरेंज से ऑरेंज को मैच कर दूंगा, यहाँ से मैच किया। आप देखें हमारे ये चारों कॉर्नर्स, ये भी लग गया है, ये भी लग गया है, ये भी लग गया है, चारों कॉर्नर्स हमारे अपनी जगह पे फिट हो गए, और ये हमारा केस नंबर 1 ख़त्म हो गया। अब ये हमारा केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में हम क्या चीज़ देखेंगे, पहले केस में हमने देखा था कि सारे डिफरेंट थे। इस केस के अंदर केस नंबर 2 में हमारे ये होगा कि एक कोई साइड जो होगी वो एक जैसे कलर होंगे। ये देखिए दोनों ऑरेंज है, ठीक है। अब ये 2 आइज़ जो हैं हमारी ये एक ही कलर की हैं, तो ये हमारा केस नंबर 2 है, और इसको हम एडजेसेंट भी कहते हैं। अब एडजेसेंट क्यों कहते हैं, अब ये ऑरेंज से ऑरेंज को मैं मैच कर देता हूँ, ये मैंने मैच किया, तो आप देखें कि ये भी लगा हुआ है और ये भी बना हुआ है, ठीक है।
और ये दोनों जो हैं ये लगे हुए नहीं है, ये इसको इधर करना है और इसको इधर करना है, इसलिए इसको एडजेसेंट स्वैप कहते हैं। यानी इसको मैं इधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, तो इन दोनों को स्वैप करने से हमारा ये क्यूब सॉल्व, यानी ये कॉर्नर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको एडजेसेंट स्वैप हम कहते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हम पोजीशन रखते हैं। पोजीशन ये रखते हैं कि जो सॉल्व वाला पोर्शन है उसको हम लेफ़्ट साइड पे कर लेते हैं। ये दोनों आप देखिए कि ये भी सॉल्व है और ये भी सॉल्व है। जब मैंने ये कलर मैच किया था तो आपने नोट किया था कि ये दोनों सॉल्व है। इसको मैं लेफ़्ट साइड पर रख लूँगा। लेफ़्ट साइड पर रखने के बाद अब फिर आप देखिए कि स्क्रीन पर एल्गोरिदम आ रहा है। ये भी बहुत ही लंबा चौड़ा है। ठीक है, इसको मैंने अब जब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो अब आप नोट कीजिए कि मैंने अपने पहले वाले में जब डायगोनल हम कर रहे थे उसको 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया था। वो इसलिए किया था, अब देखिए ये ऊपर वाली लाइन नीचे आ गई है और नीचे वाली लाइन ऊपर चली गई है। ठीक है, इससे पहले वाले में जो था उसके मुकाबले में ये उलट गया है। यानी उसमें जो पहली ऊपर वाली लाइन थी, अब इसके अंदर वो नीचे लिखी हुई है और उसमें जो नीचे वाली लाइन थी इसमें ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसी तरीके से आपको नज़र आएगा। मैं इसको मज़ीद बाइफरकेट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम इसको उसी तरीके से जैसे पहले हमने डिवाइड किया था कि 2 लाइनों में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 लाइन्स में डिवाइड करने के बाद अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम 3 लाइनों में डिवाइड कर देते हैं। यानी पहली लाइन का पहले 2 ब्रैकेट जो हैं वो हमने कर लिया RT क्लॉकवाइज और R एंटी क्लॉकवाइज, T एंटी क्लॉक, R एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 ब्रैकेट जो हैं ये हमने पहली लाइन में छोड़ दिए और दूसरी लाइन में हम लेके आ गए FR क्लॉकवाइज और F एंटी क्लॉकवाइज इसका। अच्छा, अब दूसरी लाइन में जो पहला हमारी स्टेप है यानी FR, ओके, इसको मैंने ऊपर रख लिया, ऊपर वाली यानी बीच वाली लाइन में कर लिया और बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो थर्ड लाइन में कर ली हैं। अब क्या हो गया हमारे पास, यानी पहली लाइन में हो गया R क्लॉक T क्लॉक और उसके बाद फिर R एंटी क्लॉक T एंटी क्लॉक R एंटी क्लॉक। दूसरी लाइन में हो गया F क्लॉक R क्लॉक F एंटी क्लॉक और उसी के आगे F क्लॉक R क्लॉक। और लास्ट लाइन में हमने बाकी उसका जो पीस बचा हुआ है यानी T एंटी क्लॉक R एंटी क्लॉक T एंटी क्लॉक और फिर R क्लॉक T क्लॉक और फिर R एंटी क्लॉक एंड F एंटी क्लॉक, ये हमने लास्ट। अच्छा, अब बीच वाली लाइन में आ जाइए आप। बीच वाली लाइन में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, F क्लॉक R क्लॉक F एंटी क्लॉक फिर F क्लॉक एंड R। अब आप देखिए ये पहले F और R क्लॉक के बाद आ रहा है F एंटी क्लॉक। ये मैंने चला F एंटी क्लॉक, यानी F को मैं चल रहा हूँ F एंटी क्लॉक और उसके अगले स्टेप में आ रहा है F क्लॉक। ये मैंने F क्लॉक भी चल दिया। ठीक है, ये तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि पहले इधर किया और फिर इधर कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों F को हटा देते हैं। यानी एक मैंने फिर ये किया और फिर दूसरा ये कर दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ इसका चलने का, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए ये दोनों F तो मैं हटा रहा हूँ। अब क्या हो गया FR और R। अब हम ये दोनों R को भी इकट्ठा कर देते हैं और इसको कर देते हैं R2। तो अब यहाँ बीच में हमारा सिर्फ रह जाएगा FR2। ओके, अब ये 3 लाइनों को हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि इसको मैंने लेफ़्ट साइड पर रख लिया। जो हमारा जो 2 कॉर्नर्स बने हुए हैं उनको मैंने लेफ़्ट साइड पे कर लिया और अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। यानी R क्लॉक T क्लॉक फिर R एंटी क्लॉक T एंटी क्लॉक एंड R एंटी क्लॉक, ये कर लिया। उसके बाद फिर अब दूसरी लाइन जो बीच की लाइन है उसको मैंने किया F क्लॉक एंड R2, ये कर दिया। उसके बाद फिर अब लास्ट लाइन में आ जाते हैं हम। उसके अंदर क्या किया T एंटी क्लॉक R एंटी क्लॉक T एंटी क्लॉक, ओके, फिर R क्लॉक एंड T क्लॉक। उसके बाद R एंटी क्लॉक एंड F एंटी क्लॉक। ये चारों कॉर्नर्स हमारे सेट हो गए अपनी अपनी जगहों पे। आप देखिए ये भी मैच हुए कलर, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। तो आई होप इस तरीके से आपको एल्गोरिदम्स भी आसान हो गए कि किस तरीके से लगाना है, नंबर 1। और नंबर 2, ये 2 केसेस हैं खाली और इन 2 केसेस को आपको सॉल्व करना है। 2 केसेस आप बड़े आराम से इसको आप याद रख सकते हैं। अगली वीडियो जो आएगी उसके अंदर 4 स्टेप्स होंगे, 4 केसेस होंगे मतलब, ठीक है। और उसके अंदर हम ये एजेस सॉल्व कर लेंगे और इस तरीके से आपका
ये सीफॉप मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।